Hare Krishna. So today we are on Shloka 15.07 and the services will be with Chanda Mataji and Madhu Mataji for taking the Shloka reading. 15.07 Mamevansho jivaloke jivabhuta sanatana manashashtani indriyani prakriti sthani karshati. Once again. Mamevansho jivaloke jivabhuta sanatana manashashtani indriyani prakriti sthani karshati. Hare Krishna Chanda Mataji. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। Very nice Mataji. Thank you. Yes Mataji. हरे कृष्ण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। Mataji. Anybody else also wants to take the service for Shloka reading? हरे कृष्णा माता जी। Just two. Yes Mataji, please take the name. Mataji, please take the मवावेंशु दिव्यलोके जीवभूते सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Yes, Veena Mataji. ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। Madhu Mataji, please take the Shloka translation. हरे कृष्ण। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियां से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Beautiful. Shloka translation. ममे वांशो जीव लोके। ममे ममे मतलब मेरा अंश। ममे वांशो मतलब कि मेरा अंश। जीव लोके भौतिक संसार में। जीवभूत मतलब एक होता है जीवभूत और एक होता है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत मतलब जो कि लिबरेटेड सोल्स होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म जिज्ञासा कर ली है, वो जो लिबरेटेड सोल्स हैं। और हम कौन है? हम कंडीशन सोल्स हैं, बद्ध जीव हैं, अभी अज्ञान प्राणी हैं। कंडीशन सोल्स किसको कहते हैं? कंडीशन सोल्स मतलब कि हमारी कंडीशनिंग है, जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग है कि हम ये करेंगे तो वो होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। हमें सत्य से दूर एक कंडीशनिंग में चल रहे हैं कि हम बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। किस लिए बंधे हुए हैं? अपनी ही अज्ञानता की वजह से हम बंधे हुए हैं। बद्ध जीव मतलब कि हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, जन्मों जन्मों से हमारी कंडीशनिंग हो रही है कि हम ये वाला कार्य करेंगे तो हमें ये परिणाम मिलेगा। और ऐसा शास्त्रों में भी ऐसे ही बताया गया है, तो वो हम कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं। तो वो जीव भूता सनातना, शाश्वत हमेशा, मतलब जो जीव है, जो बद्ध जीव है, वो मेरा अंश है। और ये ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होगा, या कल नहीं था परसों था। शाश्वत हमेशा से था, है और रहेगा। कौन? जीवात्मा। शरीर की बात नहीं हो रही है, जीवात्मा। जीवात्मा भगवान कह रहे मेरा अंश है। ठीक है। सो मना षष्ठानि इंद्रियानि, तो जो जीवात्मा है वो अपने मन और 5 इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानी करिष्यति, मतलब भौतिक प्रकृति में रहकर संघर्ष करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, परंतु वो इस भौतिक प्रकृति में अपने मन के कारण और अपनी इंद्रियों के कारण, एक मन 5 इंद्रियां, इन 6 चीजों के कारण वो संघर्ष कर रहा है। वो संघर्ष कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे कहा है कि मेरा अंश है, तो मेरा अंश है से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज, अगर है ना अंश हम बोलेंगे तो जैसे कि कोई भी चीज है, कोई कोई भी चीज है, अगर हम उसका अंश बोलेंगे तो ऐसे नहीं कि वो टुकड़ा उससे अलग हुआ, तो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा अलग होते होएगा, तो फिर वो जो चीज है वो तो खत्म हो जाएगी।
तो भगवान का ऐसी बात नहीं है, भगवान का ये एनर्जी फॉर्म में है कि जितने भी टुकड़े निकलते हैं, जितने भी अंश निकलते हैं, पर भगवान की कोई भी कमी नहीं होती। भगवान कुछ ऐसे नहीं कि कोई पदार्थ जैसे वो टूटते जाएंगे, कोई टुकड़ा निकल के जा रहा है तो वो टूट, ऐसे कुछ नहीं है। इस अंश मतलब कि एनर्जी मात्र है। तो भगवान अपनी कितनी ही एनर्जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान कुछ टूट रहे हैं, कुछ बिखर रहे हैं या उनमें कुछ कमी हो रही है। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, जब ब्रह्मा को भी, वो भी, उनको भी भ्रमित हो गए थे कि ये कृष्ण है जो कि ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कि अपने अपनी गोप सखाओं का झूठा खा रहे हैं, जो इतने सिंपल है, ये कृष्ण है। क्योंकि उनको ये तो पता था कि कृष्ण अवतरित होंगे, पर कैसे, किस रूप में, ये वो भ्रमित हो गए। तो उन्होंने फिर उनकी जो, जब गाय चुरा, बछड़े और गोप सखा चुरा लिए थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने ही एक्सपेंशन कर दिए थे। खुद ही बछड़ा बन गए, वे खुद ही बछड़े को हाँक रहे थे, खुद ही, और गोपसखा बन गए, वे खुद ही उनके साथ खेल रहे थे। तो ये खुद से खुद के साथ ही कर रहे थे। तो भगवान अपना बहुत अंश का विस्तार कर सकते हैं, और करते वक्त उनकी कोई कमी नहीं आती। तो अब जब हम जो अंश हैं, जो अंश अंश हैं, जीवात्मा जो है, वो कौन सा शक्ति का विस्तार है? वो कौन सी शक्ति का विस्तार है? बहिरंगा शक्ति। नहीं माता जी, वो कौन सी शक्ति का विस्तार है? भगवान की तीन शक्तियां हैं। तटस्थ। शक्ति तो एक है अंतरंगा शक्ति, और एक है बहिरंगा शक्ति, और जो बीच में है वो है तटस्थ शक्ति। और जीवात्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है। जिस प्रकार से तट पर रहते हुए लहरें अंदर और बाहर जाती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारी जीवात्मा की प्रवृत्ति है कि कभी हम अंतरंगा शक्ति की तरफ प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और कभी हम बहिरंगा शक्ति की तरफ हो जाते हैं। मतलब ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, ये हमारा फ्री विल है। हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम भक्ति करना चाहें या माया का संग करना चाहें। ये भगवान ने हमें खुली छूट दी गई है, दी हुई है भगवान ने। ठीक है। सो अब हम इसी के बारे में इस श्लोका में समझेंगे। इस श्लोका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले श्लोका में कहा गया था कि जो परम धाम को प्राप्त होता है वो वापस लौट के नहीं आता। यही कहा था कि जो परम धाम को परम धाम मतलब वैकुंठ को प्राप्त होता है, वो वापस लौट के नहीं आता। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि ओके, ठीक है, कि जो चले गए वो तो वापस नहीं आते, परंतु जो यहाँ पर है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो यहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण बोलते हैं, इसके उत्तर में कृष्ण बोलते हैं कि सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, मतलब इटर्नल। ऐसा नहीं है कि कभी हैंगे होंगे कभी नहीं, जो भी है सब शाश्वत अंश है। और मैं सब में परमात्मा रूप में हूं। मतलब ऐसा नहीं कि हाथी की बॉडी में भगवान बड़े रूप में होंगे और चींटी की बॉडी में छोटे रूप में होंगे, नहीं। वही सेम परमात्मा हाथी की में बॉडी में भी है समान रूप से, और चींटी की बॉडी में भी है उसी समान रूप से। ठीक है। परंतु जो बद्ध जीव जो है, जो हम लोग जो है, वो अपनी ही अज्ञानता की वजह से, अपनी ही कंडीशनिंग की वजह से घोर संघर्ष कर रहा है, बहुत संघर्ष करता है। और ये संघर्ष कराने के लिए जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है, जो हीरो है, वो हीरो कौन है? वो मन है। तो मन क्या करता है कि मन हमें बहुत मोहित रखता है, हमें अज्ञानता में डालता है। तो मन जो है ना, वो सारे जितने अनर्थ है, काम मतलब लस्टी डिजायर्स, किसी चीज को पाने की इच्छा, काम, क्रोध, मतलब क्रोध मतलब किसी से किसी से बहुत अभद्र मतलब एक्शन करना, या अभद्र या अच्छा न लगने वाला आचरण करना। तो ठीक है। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ मतलब ग्रीड, मोह, मोह मतलब इल्यूशन, ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये मेरा है तो मुझे दुख होगा, मेरा नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये मोह होता है कि ये मेरा है तो मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है, वो मेरा नहीं है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है। ये मोह क्रिएट करता है कि जैसे कि जैसे कि ना एक फादर एक
मतलब फादर, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, तो उनके जो सन्स थे वो कह रहे थे ये प्रॉपर्टी आप हमारे नाम कर दीजिए। तो फादर कह रहे थे नहीं अभी नहीं करूंगा। तो एक दिन क्या होता है कि एकदम उस प्रॉपर्टी में आग लग जाती है। तो वो बहुत दुखी होता है कि ये क्या हो गया, और बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। तो उसका जो सन आता है वो बोलता है कि ओ सॉरी फादर, मैंने आपके बिना पूछे ही ये प्रॉपर्टी ना किसी को बेच दी थी, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे ही नाम करते हैं और मुझे ये पैसों की जरूरत थी, तो मैंने ऑलरेडी ये बेच दी प्रॉपर्टी। तो वो जो फादर है बहुत खुश हो जाता है कि चलो बहुत ही अच्छा करा तुमने, ये अब मेरा नहीं है, इतना नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा करा। मतलब एक्टिविटी वही हो रही है, एक मिनट पहले वो रो रहा था क्योंकि उसको अपना मान रहा था, और एक मिनट बाद वो हंस रहा है क्योंकि उसको अपना नहीं मान रहा है। तो ये मोह, ये इल्यूजन में रहना कि अपना है तो दुख है, पराया है तो दुख नहीं है, ये इल्यूजन में, अपना पराया के इल्यूजन में रहना। सो जो मन है वो इन 6 अनर्थों को साथ में ले करके और हमें भ्रमित करता रहता है। कौन कौन से अनर्थ है? कौन कौन से अनर्थ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। मद क्या होता है? मद मतलब अहंकार में होना। किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है, अपने गुण का, अपने टैलेंट का, अपने रूप का, अपने स्टेटस का, अपने किसी का भी अहंकार हो सकता है। तो मद मतलब अहंकार, और मत्सर्य मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? हम लोग बोलते हैं ना लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। मत्सर्य का आइडिया, एनी आइडिया कि क्या होता है मत्सर्य? मत्सर्य मतलब ईर्ष्या, किसी से द्वेष करना, किसी को सक्सेस होते हुए देखते हुए उससे ईर्ष्या करना, तो वो होता है। तो मन जो होता है इन चारों, इन 6 अनर्थों के साथ मिल करके हमें भ्रमित करता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि को तुम मुझे दे दो। पहले ही चैप्टर में क्या है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो मन और अपनी जो बुद्धि है ये दोनों तो मुझे दे दो, तभी तुम मेरे शरणागति हो पाओगे। जैसे बचपन में हमें कहा जाता था ना कि मत्था टेक कराओ, मत्था टेक कराओ। तो इसका एनी आइडिया कि क्या मतलब था हम पहले भी कर चुके हैं, कि एनी आइडिया कि क्या मतलब होता था कि हर वक्त बोलते हैं ना स्कूल जाओ तो मत्था टेक के जाओ, किसी अच्छे काम पे जाओ, रोज कहीं भी घर से निकलो तो मत्था टेक के निकलो। मत्था टेकने का मतलब होता था कि हमारी बुद्धि और हमारा जो अहंकार है वो आपको समर्पित है, मतलब कृष्ण को, कृष्ण की मर्जी से हमारी मर्जी है। तो अपने, जैसे भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को और अपने मन को तो मुझ पे केंद्रित कर दो, तो मुझ पे अर्पित कर दो, ये भगवान हमेशा कहते हैं। तभी जब हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर देंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे, वरना ये मन हमें इन चीजों से बड़ा परेशान करता है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरा अंश हो, इसलिए जो क्वालिटीज मुझ में है वही क्वालिटीज तुम में भी हैं। मैं फ्री हूं, तुम भी फ्री हो। आई वॉन्ट टू बी लव्ड, तुम्हें भी प्यार प्यार करना, और यू ऑल्सो वॉन्ट टू लव एंड वॉन्ट टू बी लव्ड, तुम्हें भी प्रेम करना, और तुमसे कोई प्रेम करे ये तुम्हारी आशा जो होती है तुम्हें भी रहेगी, क्योंकि मुझ में भी है। तो मेरा पास जो क्वालिटीज है तुम्हें भी रहेगी, परंतु बात यह है कि क्वालिटी तो, मतलब वो होगा तो सही, परंतु क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि तुम क्या हो? तुम अणु हो, और मैं क्या हूं? मैं विभु हूं। विभु मतलब अनलिमिटेड, मैं विभु हूं और तुम अनु, परंतु क्वालिटी वो रहेगी, परंतु मात्रा बहुत सी छोटी सी रहेगी। ठीक है, सो अब कहा जाता है कि शास्त्र कहता है, शास्त्र में ये कहा जाता है कि मन को ऐसे कुछ कामों में नहीं लगाना, मन को तुच्छ वस्तु को पाने के लिए प्रयास करने में नहीं लगाना। तुच्छ वस्तु किसको कहा जा रहा है? जो इटर्नल नहीं है, जो कि आज है कल नहीं है। ठीक है, जो हमारे उपहार का कारण नहीं है उसको तुच्छ वस्तु कहा जा रहा है। जस्ट उसको तुच्छ वस्तु कहा जा रहा है। तो उच्च वस्तु क्या है? उच्च वस्तु वो है जो हमेशा थी, है और रहेगी। ऐसी कौन सी वस्तु जो ही थी, है और रहेगी? भगवत प्रेम, वो ही शाश्वत है। ठीक है, वो ही था, है और वो रहेगा। तो उसमें हमें मन, शास्त्र कहता है कि तुच्छ वस्तु को पाने के लिए बहुत ज्यादा एस्पायर नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान का प्रेम पाने के लिए एस्पायर करना चाहिए। बाकी चीजें जो हमारे प्रारब्ध से लिखा हुआ है ना, वो मिलके रहेगा। इस चीज को हम मानते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलकर रहेगा, इसलिए अननेसेसरी बहुत ज्यादा एंडेवर नहीं करना है कुछ चीज को पाने के लिए। जो होना है वो होकर के रहेगा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ। ठीक है, भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। भगवान कहते हैं कि
जो अपना कान, सारी इंद्रियां जो हैं, जैसे कान जो है वो मुझ में लगाओ, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि जिस प्रकार से हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जो है बहुत ही मधुर धुन लगाता है, और उस धुन से आकर्षित होके हिरण उसी दिशा में भागता है, और जब भागता है तो शिकारी उसको तीर मारकर घायल करके उसको पकड़ लेता है। तो इस तरीके से यदि से अपने कान को भगवान की बातों को सुनने में लगाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स स्ट्रांग होगी। जब हम कानों से सही सुनेंगे तो हमारे को जब डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ के लिए तो हम सही डिसीजन ले पा सकते हैं। आंखों को भी भगवान के दर्शन के लिए केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि जिस प्रकार पतंगा पतंगा जो है वो बिजली की चकाचौंध से, अग्नि की चकाचौंध से आकर्षित होकर उसी की तरफ भागता है, और फिर वो वहां उसका नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यदि हम अपनी आंखों से दर्शन करेंगे, किसके? भगवान के भी और वैष्णवों के भी। वैष्णव का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैष्णव का दर्शन एक क्षण का भी आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इट कैन ब्रिंग अ 360 डिग्री चेंज। एक बार, इसलिए कहते हैं वैष्णव के दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि हमें क्या करना वैष्णव के दर्शन करके? नहीं, हमें नहीं पता वो उस 1 मिनट के दर्शन से हमारा कितना जीवन बदल सकता है। ठीक है, आपको नहीं पता कि भक्त आपसे एक वाणी में क्या सेंटेंस कह जाए और वो सेंटेंस आपके लिए कितना परिवर्तनशील हो जाए और कितना भला कर दे आपके जीवन का। ठीक है, सो अगर आंखों को दर्शन में यूज नहीं करेंगे तो आंख भी, जिस प्रकार पतंगा जल जाता है उसी प्रकार हम आंखें भी, हम कारण बन सकते हैं जीव के जलने का। कैसे जलने का? इस भौतिक जगत में आग लगी हुई है, उस आग में फिर जीव भी जलता है, पर यदि से वो आंखों को यूज करता है दर्शन के लिए तो फिर उसको उस जलन से शांति मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार स्पर्श इंद्रियां, जो टच की जो इंद्रियां हैं, तो उसको भी हमें भगवान के कार्य में अर्पित करना चाहिए। ठीक है, भगवान के ऑल्टर को सजाना चाहिए, भगवान को सजाना चाहिए, भगवान के कार्यों के लिए अपने हाथों को यूज करना चाहिए, अपने स्पर्श को यूज करना चाहिए, प्रसाद बनाने के लिए, माला बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें उनके लिए यूज करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि जिस प्रकार जंगली हाथी स्पर्श की इच्छा से हथनी की तरफ दौड़ता है, भागता है, और फिर गड्ढे में गिर जाता है, और शिकारी फिर उसको पकड़ लेता है, अब और तो अपने जीवन से भी वो हाथ धोता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे यदि से हम अपनी एक्शंस को कृष्णा के लिए केंद्रित नहीं करेंगे। उसी प्रकार टंग टंग का क्या होता है कि जिस प्रकार से हम जीवा से हम क्या कर सकते हैं? जीवा से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या दो इंपॉर्टेंट बहुत काम करते हैं? एक हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, और एक हम कीर्तन करते हैं, या हम प्रीचिंग या हम भगवान के बारे में बोलते हैं। ठीक है, नाम जपते हैं। तो जपना और प्रसाद पाना, ये हम अपने जीवा से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते हैं। बाकी जो है वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है कार्य। ठीक है, जिस विषय में कृष्ण का जिक्र नहीं है वो विषय ही फालतू हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार मछली जो होती है वो अपनी जीवा के कारण ही वो उस बेच में, उस वो जो लगाता है, शिकारी लगाता है, उसमें फंस जाती है अपनी जीवा के कारण ही, और अपने प्राण गवा देती है मछली। तो इसी प्रकार अगर हम भी जीवा से कुछ भी खाएंगे, कुछ भी बोलेंगे और जप नहीं करेंगे तो हम भी इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गवा देंगे। ठीक है, अब नाक नाक का क्या है? जिस प्रकार भंवरा जो होता है वो कमल के सुगंध से आकर्षित होकर के उसी पे डोलता है, मंडराता है, और फिर सूर्यास्त होने पे वो कमल के अंदर ही बंद हो जाता है, या तो घुट के मर जाता है या फिर हाथी उसको खा जाता है। तो इसी प्रकार हम भी अपने नाक को किस यूज में लें? जो भगवान पे अर्पित जो पुष्प हैं उनको सूंघने में, तुलसी को सूंघने में, और सुगंध जो है भगवान पे जो अर्पित है उसको सूंघने में हम इस्तेमाल में लें, तो हमारा उद्धार निश्चित है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंद्रियों को भगवान की सर्विस में लगाना चाहिए, और इंद्रियों को अपने आप तृप्त करने के लिए नहीं सोचना। जैसे जीवात्मा को ये नहीं चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को या अपनी खुशी को भगवान से अलग होकर के सोचे। सोचे कि मैं इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता हूं, खाना है तो प्रसाद भोग लगा के खाइए, जो करना है वो कृष्ण को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में लीजिए।
इससे क्या होता है? इससे जीवन में शांति और प्रगति दोनों आती है, और जीवन के बाद, इस बॉडी के नष्ट हो जाने के बाद फिर क्या होता है? भगवत धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, ये ये कहाँ से मिलती है? जो आत्मा है वो तो अंश है, और बॉडी है वो कहाँ से है? जो आत्मा है वो तो भगवान का अंश है, वो कृष्णा का अंश है। प्रकृति से। जो बॉडी, वो भी भगवान, बॉडी कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। प्रकृति क्या है? भगवान का बहिरंगा शक्ति है। तो आत्मा भी भगवान का की शक्ति है, और बॉडी भी भगवान की शक्ति है। परंतु आत्मा जो है वो सोच सकती है, शरीर सोच नहीं सकता है। आत्मा के पास फ्री विल है, परंतु परंतु शरीर के पास में वो फ्री विल नहीं है। तो आत्मा को क्या चाहिए? कि वो जिस कार्य के लिए आई है उस कार्य को करे, तभी वो फिर अगली बॉडी में नहीं जाएगी, वरना फिर वो अगली बॉडी में चल जाएगी, फिर वो अगली बॉडी में चली जाएगी, फिर वो अगली बॉडी में चली जाएगी, और कौन सी बॉडी मिलेगी ये हम नहीं जान सकते। ठीक है, सो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।